हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। अगर आप लोगों को ऐसे इन डेप्थ रीडिंग्स चाहिए, आपको अच्छा लगता है तो फील फ्री टू बुक योर रीडिंग्स। ठीक है, डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो सबसे फास्ट मैं वहीं पर ही रिप्लाई करती हूँ। ठीक है ना। नाउ लेट्स गेट इन टू टूडेज रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। आई एम हियरिंग कि कोई है जिन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। आपने मुझसे प्यार नहीं किया, आपने मुझसे प्यार नहीं किया। आप कंप्लेन कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो कि इस पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, दूसरों से प्यार किया पर आपसे प्यार नहीं किया। मैंने प्यार नहीं किया, मुझसे भूल हुई। सो देयर इज समबडी हुज अपोलोजेटिक। ठीक है, जहाँ पर आपको इस बात की शिकायत है कि इस पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया पर दूसरों से प्यार किया। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी रिग्रेट फील करे और वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने सबसे प्यार किया पर तुमसे प्यार नहीं किया, तो आई एम नाउ गिल्टी। ठीक है, दिस पर्सन फील्स लाइक गिल्टी बट ड्राउनिंग इन इमोशंस। अपने ही इमोशंस में डूबे जा रहे हैं। ओके, हु इज दिस पर्सन? लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। ओह वाओ, द टावर। ये पर्सन अपने लाइफ में एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, माइट बी अ फादर और अ मदरली फिगर। ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं। दिस इज़ अ फादर फिगर, मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, अगर ये फेमिनिन एनर्जी है आप लोगों के लिए तो आप लोग रोल स्विच कर लेना। ठीक है, आई जस्ट रीड जिस तरीके से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर वर्बल अब्यूसेस हुए हैं, लाइक जानबूझ के आप में नुक्स ढूंढना, बातें सुनाना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, बार बार करके लाइक ऐसे टॉपिक्स को छेड़ना कि जो उन्हें पता है उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत सेंसिटिव हो। प्रॉब्ली इट्स लाइक, फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लो, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना, और आप किसी वजह से उसे नहीं पा सकते थे। मे बी आपके पास पैसा नहीं था। ठीक है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है आप लेना चाहते थे पर आप नहीं ले सकते थे क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या जेन्युइनली उस वक्त आपके पास फाइनेंस नहीं था। ठीक है ना, एंड इमीडिएटली उन चीज़ों में इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी, ठीक है, ज़रूरत ना होने के बावजूद भी ये पर्सन ने जानबूझ के या तो खुद जा कर के उस चीज़ को वो ख़रीद के लेकर के आए अपने लिए, या आपके आंखों के सामने उसे किसी और को दे दिया। तो इट्स लाइक जो सपोर्ट उन्हें आपको देना चाहिए था, उन्होंने जानबूझ के आपको बुरा फील करवाने के लिए सेइंग कि तुम्हें तो मेरे लिए खुश होना चाहिए, एंड लाइक लिटरली दिस पर्सन हर्ट यू, ये जानते हुए भी कि आपको वो चीज़ बहुत बहुत दिल से चाहिए था, आपके लिए बहुत मायने रखता था, पर उन्होंने अपने लिए रख लिया, ये आपके आंखों के सामने किसी और को दे दिया। सो दिस पर्सन, दिस मैन वॉज वेरी वेरी सैवेज। ठीक है ना, मेजर एंडिंग्स हो रहे इस पर्सन के लाइफ में। ठीक है ना, सीरियस मेजर एंडिंग्स हो रहे एग्जैक्टली। आपने अपनी सच्चाई यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। ठीक है ना, आपने प्रमोज पर अभी कह दिया कि ठीक है, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आप थे नहीं मेरे लिए, ठीक है ना, तो अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। सो विद दैट क्वीन ऑफ सॉर्ड यू माइट बी राइट नाउ ऐसे एक पोजिशन में जहाँ पर आप मदद मांग नहीं रहे हो, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना ध्यान खुद अपने रखना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, इस पर्सन ने काफ़ी निंदा किया है आपको लेकर के। आई एम हियरिंग पाइसीज, a lot of earthy energy, Taurus, Virgo,
कैप्रिकॉन एनर्जी, स्कॉर्पियो विद द टावर कार्ड, सैजिस, ठीक है ना। ये आप या ये पर्सन हो सकते हैं, ये साइंस, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बर्डन्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इन्होंने किसी पर चीट किया था, जजमेंट इज़ ऑन दिस पर्सन, ठीक है ना। उनकी मुसीबतें, उनकी ज़िम्मेदारी, यहाँ पर जो ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर डाली जा रही है, ये मुसीबतें हैं एक्चुअली, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि इन्होंने ड्रंकन हालत में कुछ किया था, आप पर हाथ उठाया था, किसी को मिसबिहेव किया था, जिसके बाद उन्हें ये कार्मा हिट करना शुरू किया है। इट गॉट ट्रिगर्ड। आई एम हियरिंग कि वो अपने गिल्ट को कम करने के लिए बहुत ड्रिंक कर रहे हैं। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन मिलेगा। लोग या तो आपको आकर के इस बारे में बताएंगे, या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे अपने हालत के विषय में बताने के लिए। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन आप पर जब हाथ उठाया तो उन्होंने आपको इतना हर्ट किया था कि आप ब्लीड करने लगे थे। गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैस्कुलिन एनर्जी। उन्होंने बिल्कुल भी आपकी तरफ हेल्प एक्सटेंड नहीं किया। वो चाहते तो आपको हेल्प कर सकते थे, आपको सपोर्ट कर सकते थे, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। बल्कि उन्होंने दूसरों को बांट दिया, पर आपको नहीं दिया। वो इस पोजीशन में थे। आई एम हियरिंग कि उनकी जिम्मेदारी थी विद दैट एम्परर। इट्स लाइक ये उनकी जिम्मेदारी थी, पर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है। आई एम हियरिंग एंसेस्टर्स यहाँ पर बहुत अपसेट है कि एंसेस्टर्स ने उन्हें असाइन किया था आपके सिबलिंग्स का ध्यान रखने के लिए, आपकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, पर इस पर्सन ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। दिस पर्सन माइट हैव ऑल्सो चीटेड। वाओ, इन्होंने किसी पर चीट किया, कार्मा के रूप में उस पर्सन ने उन्हें हैक्स कर दिया है, लाइक उनके ऊपर स्पेल वर्क कर दिया है। लाइक जब वो आपके साथ गलत कर रहे थे, तब प्रॉब्ली आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, कुछ ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते थे। बट उन्होंने किसी और को चीट किया, उन्हें गोस्ट किया, ठीक है, पर वो पर्सन गुस्से में आकर के उन्होंने उस पर स्पेल वर्क कर दिया, या वो आपके फादर को या इस पर्सन को, इस मैस्कुलिन को, जैसे इस मैस्कुलिन को किसी भी हालत में अपने साथ चाहते थे। और ऐसे मूड पे वो हो सकते कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते किसी और का मैं तुम्हें होने नहीं दूंगी, या मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे कोई सिचुएशन वहाँ पर हुआ था, और इस पर्सन ने लिटरली आपके पर्सन के ऊपर एक स्पेल डाल दिया है। एंड दिस पर्सन के कार्मा का हिस्सा है कि वो इस स्पेल में उन्हें रहना होगा, और इस स्पेल भी इट्स लाइक उनके बर्डन्स को और बढ़ा रहे। इस पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आगे क्या करना है। शेकन अप, आई एम हियरिंग शेकन अप, जजमेंट फिर से निकल के आया। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन जजमेंट से गुजर रहे हैं। 2211, ठीक है। ये पर्सन जेल भी जा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन उल्टा आया है, द मैजिशियन रिवर्स्ड। इस पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा कि अपने आप की सिचुएशन से बाहर कैसे निकालूं, कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वी गॉट 1s and 2s वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 6, 7 ये आपका ये इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ chaos, देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, या ये पर्सन बंद गए हैं। सम ऑफ देम माइट हैव लेफ्ट योर मदर यू, ठीक है। आपके मॉम को छोड़ के, आपको छोड़ के उन्होंने किसी नए रिश्ते की उन्होंने शुरुआत की थी, और अब वही रिश्ता उनके लिए एक बंधन बन गया है। या उन्होंने पैसों के लिए आपको डिच किया था, उन्हें लगा था कि वहाँ पर जाने से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, हाथ छोड़ दिया था। हाथ छोड़ने की ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जब आपको, आपके मॉम को, आपके फैमिली को इस पर्सन की ज़रूरत थी, उसी वक्त उन्होंने आपको डिच किया था।
इस पर्सन में टेम्पटेशंस बहुत है, आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, ठीक है। इफ़ दिस पर्सन चीटेड, आपको चीट किया, आपकी फैमिली को चीट किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं और जाकर किसी और के साथ उन्होंने कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करके बीच सड़क पे उन्हें भी डंप कर दिया था, और उस पर्सन ने ही हैक्स किया है, उस पर्सन ने ही स्पेल वर्क किया है। या ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पर्सन ने आप लोगों के लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत दुख भर दिए, बहुत ज़्यादा दुख भर दिए, ठीक है ना। और आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है ना। आपने सिचुएशन को संभालने की, अपने रिलेशनशिप को बचाने की आपने बहुत कोशिश की थी, बट ये पर्सन ही आपका साथ नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा था कि वो जो कर रहे, ठीक कर रहे, विक्टोरियस है, मज़ा आ रहा है उन्हें, बट दे लेफ्ट यू। ये पर्सन को लगा कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन वॉकड आउट, आपको प्रॉब्ली बाकी लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़ के। वो सही कर रहे हैं, लूट पाट करके। दिस माइट बी इमोशनल चीटिंग, मेंटल चीटिंग, एनर्जी लूट पाट हो सकती है, फाइनेंशियल ड्रेनेजेस हो सकते हैं, झूठ बोल के पैसे लेना, आपकी चीज़ों को अपने नाम करवा लेना। कोई यहाँ पर, दिस पर्सन माइट गेट अरेस्टेड, मैं सीधा बता रही हूँ। दिस पर्सन विल लैंड अप इन जेल। यहाँ पर किसी न किसी के घर में आग भी लगाया है ना। ये एक्चुअल में आग लगाना नहीं हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद अपने हाथों से ही अपने घर में आग लगाया हो, लाइक आपके रिलेशनशिप को आग लगा दी हो, जहाँ पर सब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं वो मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, ठीक है ना। आपके घर में आग लगाया है, आई एम हियरिंग फॉर सम ऑफ यू गाइस। बहुत कम अमाउंट ऑफ लोग आप लोग हो जहाँ पर इस पर्सन ने जानबूझ के, दिस इज़ एक ससुर पर्सन है, ठीक है ना। इन्होंने जानबूझ के आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में आग लगाया था, घर में आग लगाया था, जहाँ पर आपका घर टूटा है, ठीक है। टॉक्सिक, एब्सोल्यूट टॉक्सिक। इस पर्सन को ज़बरदस्त karma मिल रहा है, एवरीवन इज़ वॉकिंग आउट। इस पर्सन के लाइफ में सुपर एक टावर हिट किया है, जहाँ पर उनके साथ जो कुछ भी होगा लोग खड़े होकर देखेंगे पर कुछ कर नहीं सकेंगे। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, ये आपके लिए जस्टिस है, और उन लोगों के लिए भी जिनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। सिर्फ आपके मॉम के साथ ही नहीं, आपकी फैमिली के साथ ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने लोगों के साथ भी किया है। एंड यहाँ पर एक और थर्ड पार्टी भी थी जिसके साथ उन्होंने इंटीमेट होकर के उनका हाथ छोड़ दिया था, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व हियर। यू आर शोइंग अप एज डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। आप एक बहुत बेहतरीन एनर्जी में हो ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर ये आपका ससुर थे जिन्होंने आग लगाया था, और आपके पर्सन इनोसेंट थे, और अभी भी आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो, एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, आप अपने रिलेशनशिप को रिकनसाइल करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, एक दूसरे को एक और मौका देना चाहते हो, आप लोग का रिलेशनशिप सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एक्चुअली, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी, देखो, एंड यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग इन लव। आपका पर्सन ही यहाँ पर रियलाइज़ करेंगे कि किसका यहाँ पर फॉल्ट था, किसने गलत किया था, और वो तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे और चीज़ों को सही करेंगे, ठीक है। सो यू गाइज कैन एक्सपेक्ट कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर ठीक होगा, जो लोग आप सेपरेट हो गए थे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने प्रॉब्ली डिवोर्स भी फाइल कर दिया होगा, और एन मौके पे ये पर्सन आकर के रिकनसाइल करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले रीडिंग पे। टेक केयर।